नमस्कार। क्या उम्र को चुनौती दी जा सकती है? आज हम इसी एक सवाल पर बात करेंगे और खास तौर पर जिंदगी के उस एक दशक पर फोकस करेंगे जो हमारे आने वाले कल की दिशा तय कर सकता है। तो वो दशक कौन सा है? क्या वाकई 30 से 40 की उम्र जिंदगी का वो टर्निंग पॉइंट है जहां से रास्ते हमेशा के लिए बदल जाते हैं? चलिए इस विश्लेषण में थोड़ी और गहराई में उतरते हैं। जरा इस पावरफुल थॉट पर गौर कीजिए। अगर उम्र बढ़ रही है तो अपनी बढ़ती उम्र को चुनौती देना शुरू करें। ये सिर्फ उम्र को एक्सेप्ट करने की बात नहीं है, बल्कि उसे चैलेंज करने का एक कॉल टू एक्शन है। और यही हमारी आज की बातचीत का सेंटर पॉइंट है। इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम एक बहुत ही सिंपल लेकिन गहरा मेटाफोर इस्तेमाल करेंगे। जिंदगी एक गन्ने की तरह है। जी हाँ, जैसे गन्ने से रस निकाला जाता है, वैसे ही जिंदगी के अलग अलग स्टेजेस में हमारी एनर्जी और पोटेंशियल का इस्तेमाल होता है। इस एनोलॉजी में ना लाइफ के 4 स्टेजेस हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे गन्ने को निचोड़ा जाता है। पहला रस, दूसरा, तीसरा और आखिर में नींबू का रस। हर स्टेज हमारी जिंदगी के एक हिस्से को दिखाता है। तो चलिए पहले स्टेज से शुरू करते हैं। जवानी का पहला रस। ये जिंदगी का वो वक्त है जब एनर्जी और पॉसिबिलिटीज अपने चरम पर होती हैं। जवानी का जोश, पता है, कुछ ऐसा ही होता है जैसे पहली बार मशीन में डालने पर गन्ने का रस दूर तक छिटकता है। बिल्कुल वैसे ही एक नौजवान की एनर्जी और पोटेंशियल की कोई सीमा नहीं होती। सब कुछ मुमकिन लगता है और उसे करने के लिए ताकत भी बेहिसाब होती है। अब हम आते हैं इस पूरे विश्लेषण के सबसे इम्पोर्टेंट हिस्से पे। वो है 30 से 40 का दशक। जवानी और बुढ़ापे के बीच का वो आखिरी जंक्शन पॉइंट जहां से आगे का रास्ता तय होता है। हाँ, यही वो उम्र है, 30 से 40। ये सिर्फ एक और दशक नहीं, बल्कि जिंदगी का वो निर्णायक मोड़ है जहां से डायरेक्शन पूरी तरह बदल सकता है। ये एक ऐसा जंक्शन है जहां हर कदम बहुत सोच समझ कर रखना होता है। तो यहाँ एक साफ फर्क है। देखिए, जवानी में गलतियों की गुंजाइश होती है क्योंकि एनर्जी बहुत होती है, रिकवरी हो जाती है। लेकिन 30-40 का ये जो जंक्शन पॉइंट है ना, ये आखिरी मौका है। यहाँ गलतियों के लिए कोई जगह नहीं है क्योंकि यहाँ से आगे ढलान शुरू हो सकती है। और यही सबसे जरूरी बात है। जैसे गन्ने में रस लिमिटेड होता है, वैसे ही हमारी जिंदगी में एनर्जी और टाइम भी लिमिटेड है। ये सोचना कि हमारे पास हमेशा भरपूर रस रहेगा, ये एक बहुत बड़ी भूल है। और देखिए, ये एनालॉजी यहाँ अपने पीक पर पहुँचती है। जब गन्ने को तीसरी बार के बाद दबाया जाता है तो उसमें से अपना रस नहीं निकलता। जो रस आता है वो उस नींबू से आता है जिसे टेस्ट के लिए डाला जाता है। इसका मतलब साफ है, एक उम्र के बाद जिंदगी की ताकत अंदर से नहीं, बल्कि बाहरी सहारे, ये पुरानी अचीवमेंट से आती है। और जब गन्ने का वो आखिरी रस भी निकल जाता है तो पीछे क्या बचता है? सिर्फ खोखलापन। ये एक कड़वी सच्चाई है जो हमें 30-40 के इस जंक्शन को नज़रअंदाज करने के गंभीर नतीजों के बारे में चेतावनी देती है। तो अब ये बिल्कुल साफ हो गया होगा कि इस दशक में गलतियों से क्यों बचना चाहिए। ये वो वक्त है जब हर कदम बहुत ज्यादा सोच समझकर उठाना पड़ता है। तो वार्निंग सीधी और साफ है, इस जंक्शन पर गलतियों से बचें। अगर ये समय बर्बाद हो गया तो शायद 60 की उम्र तक पहुंचना भी मुश्किल हो जाए। क्यों? क्योंकि हमारे जिंदगी रूपी गन्ने में उतना रस नहीं बचा जितना हम सोचते हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि सब कुछ निराशाजनक है? बिल्कुल नहीं। अब हम प्रॉब्लम से सल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। उम्र के इस नेचुरल ढलान को चैलेंज कैसे किया जाए, इसकी एक स्ट्रैटेजी है। और स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्लियर है। इस मोड़ पर गलतियों के बजाय इन 4 चीजों पर फोकस करें। लगातार एक्सरसाइज, कांस्टेंट सेल्फ इंप्रूवमेंट, अपनी टैलेंट को डेवलप करना और हमेशा अपनी लिमिट्स को चैलेंज करते रहना। और आखिर में हम इस पावरफुल सवाल पर आते हैं। जरा सोचिए, अगर किसी के जीवन का भोजन ही लगातार सुधार, एक्सरसाइज और अपनी प्रतिभा को निखारना बन जाए, तो फिर बुढ़ापा उसे कैसे छू पाएगा? ये एक ऐसा विचार है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।